परमात्मने नमः। सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं पिछले भाग में आप लोगों को सुनाया था सुंदरकांड का प्रसंग। इतना सुंदर प्रसंग है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आनंद और भक्ति तभी मिलेगी आपको जब पूरा वीडियो देखेंगे। और मैं सुंदरकांड का प्रसंग लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके सुंदरकांड पूरा देखिए। आप लोग पीछे के भी वीडियो देखिए, अभी जो बना रहे हैं ये भी देखिए। मैं पिछले भाग में आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री हनुमान जी मुद्रिका गिरा चुके हैं, सीता जी को अपना पहचान बता चुके हैं। सीता जी ने जो उनको पहचाना तो बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत दुखी थी इसके पहले, लेकिन जब हनुमान जी को पहचानी तो बड़ी प्रसन्न हुई। इतना प्रसन्नता हुई उनको कि चलो कोई राम नाम लेने वाला कोई हमारे पास दिखा तो हमको। इसके पहले तो कोई ऐसा भी नहीं था जो कि कोई दिख रहा हो कि राम नाम ले रहा हो। अब देखिए इसके आगे का प्रसंग क्या कहता है, कितना सुंदर वो है। आप लोग जो है मानस का पाठ कीजिए और मानस को सुना कीजिए। मानस को समझिए कि मानस है क्या चीज। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अर्थात भगवान का जन सेवक जान करके इतनी उनको सीता जी को प्रीति गाढ़ी निकली कि हनुमान जी को क्या कह दें। प्रीति अति गाढ़ी, उनके नेत्रों में जल भराया, इतना प्रसन्न हुई और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात, हे हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान मिल गए। सीता जी कह रही हैं, तो अब कहूं कौशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारे। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरे निठुराए। अर्थात मैं बलिहारी जाती हूं। अब हमको ये बताओ कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु श्री जो है प्रभु श्री राम, जो कि सुख के धाम है, उनका क्या हाल है, उनके क्या मंगल है। श्री रघुनाथ जी के कोमल हृदय बड़े कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता दिखाई है कि मैं इतनी अभागी हूं कि इतना दूर होने के बाद भी अभी तक हमारी सुध नहीं आई उनको। इस सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं। तो हनुमान जी सुन के कहते हैं कि सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कसूरती करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतलताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, स्वाभाविक उनका स्वरूप है। वे रघुनाथ जी को क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नयाव नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से ऐसा वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का
जल भर आता है। बड़े दुख से बोले, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी की विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोले? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। आहा, तब दुख दुखी असु कृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अर्थात हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरु धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। अर्थात जानते हैं क्या हुआ? हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। उन्होंने क्या कहा है? ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद होकर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया। हनुमान जी के कहेऊ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशासम निशिष सिभानु। अर्थात हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल हो गया है। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध जो हवाएं चलती थी, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई हैं। क्या कहने हैं? प्रभु कह रहे हैं ये, कहेहु ते कछु दुख घटि होई, काहि कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, थोड़ा सा घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही तो है, वही तो जानता है ना। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही, प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही से ही समझ लो, प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ही नहीं रह गई है कि शरीर कहाँ है, शरीर की सुध ही नहीं रह गई है।
कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता, उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाली श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। मैं तो यही कहूंगा, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानो, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। अब इसमें देखो आप, राक्षसों का समूह जो है पतंगों के समान है, श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। वे, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो कि वो जो बाण आएंगे ना तो राक्षस जल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि उए जान की, तम बरूथ कहूँ जा तो धान के। हे माता, श्री रघुनाथ जी ने यदि खबर पाई होती तो ये विलंब कभी नहीं करते। ये मान के चलो कि राम जी का जो बाण है ना सूर्य के समान है, वह अब तक कब का राक्षसों को जला दिया होता। इतना विलंब कभी नहीं प्रभु मेरे करते। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिं रघुबीरा। कुछ दिन थोड़े दिन और बचा है, थोड़े दिन और विश्राम रोक लो अपने आप को, उसके बाद प्रभु आएंगे और हम सब वानर उनके साथ आएंगे और आपको ले चलेंगे। इसमें आप किसी तरह का शंका न करो। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। निशिचर मारी तो ही ले जाई हैं, निश्चरों को मारेंगे और आपको लेके चलेंगे। तिहुपुर नार दादी जसु गई हैं, नारद मुनि लोग इसका वो गाएंगे, प्रशंसा करेंगे कि प्रभु ने रावण से या निश्चरों से मार के सीता जी को ले गए। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धान यति भट बलवाना। हे पुत्र, अब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे। अब माता जी को संदेह हो गया कि तो कहने लगी कि हे पुत्र, हनुमान जी कह रही हैं, हे पुत्र, क्या जितने बानर हैं सब तुम्हारे समान छोटे छोटे हैं क्या? उनको शंका हो गई कि इतने छोटे छोटे बानर, इतने बड़े बड़े निशाचर हैं, इनको कैसे मारेंगे? इसमें तो बड़ा संदेह हमको लग रहा है। प्रभु आके भी क्या करेंगे? छोटे छोटे बानरों के साथ क्या कर लेंगे? तब हनुमान जी को लगा कि अब ये माता जी शंका में है, माता जी की शंका दूर करना चाहिए। माता जी ने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा, इस तरह का संदेह है। सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जैसे ही माता जी ने कहा वैसे तो मेरे श्री राम हनुमान जी जो है ना, जय श्री राम कह के बिल्कुल सुमेर पर्वत की तरफ बहुत विशाल, इतना विशाल हो गए कि माता जी तो देखती ही रह गई। अरे इतना बड़ा रूप है इनका। माता जी को मन में संतोष हो गया कि ये जो है, ये निश्चित तौर पे जितने बानर हैं सब ऐसे ही होंगे, तब तो राक्षसों का सत्यानाश ही कर देंगे। अब माता जी को विश्वास हुआ। सुनु माता शाखा मृग
और सीता मन भरोस तब भयऊ। तब माता जी को भरोसा हो गया। सुनी पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जैसे ही भरोसा हुआ वैसे फिर अपने छोटे रूप में हनुमान जी आ गए। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बोधे विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल और महान बलवान को मार सकता है। माता, आप मन में किसी तरह का अविश्वास न लाओ। हम लोग प्रभु के भक्त हैं और प्रभु का हम लोगों के ऊपर वरद हस्त है, वरदान प्राप्त है। हम लोग जितने भी निशाचर हैं, रावण कुंभकर्ण या जितने भी योद्धा हैं, हम लोग उनको मार के चपेट के गिरा के आपको यहाँ से सुरक्षित ले चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह इन चौपाइयों का विराम अभी हम यहीं ले रहे हैं। इसके अगले भाग में फिर से आप लोगों को बताऊंगा। और मैं फिर से वही निवेदन कर रहा हूं कि मेरे जितने भी सनातनी भक्त हैं, जितने भी मेरे सनातन से जुड़े भक्त हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको तो मेरा बार बार अपने हृदय की गहराइयों से, तलहटी से बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। जिन सनातनी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बड़ी कृपा होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। सनातन धर्म की वीडियो है। डंका को बजाते रहिए। डंका जितने बजाएंगे उतना ही आपका प्रेम बढ़ेगा। प्रभु के चरणों में प्रेम लगेगा तो आपका सारा जो है कार्य सिद्ध होता रहेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अगले भाग में फिर मिलूंगा। और चाहे अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मैं आपको फिर से अगले भाग मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।